तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज क्या पढ़ेंगे? ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मतलब इंटरनेट मार्केटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन इज की जब से इंटरनेट है तब से मान के चलो लगभग इंटरनेट है, सॉरी ईमेल है, और जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ईमेल रहेगा ही रहेगा। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि ईमेल मार्केटिंग अब डेड हो चुका है, ईमेल सब काम नहीं करता है। ओके, तो वो उसी तरीके से है, ऐसे लोग हैं जिनको मार्केटिंग करना आता नहीं है, एक्चुअली ईमेल को यूज कैसे करना है एक्चुअली वो पता नहीं है। ओके, लाइक ईमेल मार्केटिंग जो है मतलब आप ईमेल भेज रहे हैं, तो ईमेल एक डायरेक्ट मीडियम है जिससे आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक बहुत बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप मान के चलो कि कोई दुकान ही खोलता है, कोई फर्नीचर का शॉप खोलता है, आप जो भी आपके यहाँ विजिटर्स आ रहे हैं सबका ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं, या आपका नर्सरी है, जो भी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं सबका नर्सरी कलेक्ट कर रहे हैं, आपका शॉप लेट से लास्ट 5 ईयर से चल रहा है, सोचो कि आपके पास कितना ईमेल कलेक्ट हो जाएगा, राइट। और ईमेल का खास बात है, लोग फोन नंबर बदल लेते हैं, ईमेल जनरली नहीं बदलता है, राइट। 5 साल 10 साल से भी हो सकता है कि ईमेल उसका पुराना हो। ओके, एंड आप कॉन्टिन्यूसली अगर मेल भेजते रहते हैं तो एक आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने कस्टमर से, अपने यूजर से, राइट। और फिर मान के चलो अगर ऑनलाइन कुछ आप सेल कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं, या ऑनलाइन किसी टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वहां पे अगर लोगों के साथ ईमेल भेज रहे हैं सॉरी, तो वहां पे भी आप अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ईमेल बेस्ट तरीका हो सकता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का। ओके, एंड बेस्ट के बाद सबसे सस्ता तरीका है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, और ईमेल को आप यूज कर सकते हैं एज रीटारगेटिंग। लाइक आप कोई आपके वेबसाइट पे आया, एक पेज देख के चला गया, एक प्रोडक्ट देख के चला गया, तो आप उसको फेसबुक पे बार बार ऐड दिखाने पे या गूगल पे बार बार ऐड दिखाने पे बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, राइट। रीटारगेटिंग में हर एक इंप्रेशन का आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट सेम यूजर का अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मेल भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ही बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, एक मेल भेजने का कॉस्ट तो नेग्लिजिबल है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिए उसके बाद ईमेल भेजने का तो कॉस्ट नील ही है, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ईमेल काम नहीं करेगा, कब नहीं काम करेगा तो ईमेल मार्केटिंग ध्यान रखिए, ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ईमेल कलेक्ट कैसे किए हैं। अनलाइक मतलब लाइक एनी अदर मार्केटिंग मीडियम, ईमेल में भी इंपॉर्टेंट है कि आप ईमेल्स कलेक्ट कैसे किए हैं, राइट। अब मोस्टली लोगों के लिए क्या होता है कि अब ईमेल मार्केटिंग करना है, हाँ रांची में ईमेल मार्केटिंग करना है, हाँ तो चलो रांची का हम लोग 5 लाख ईमेल का लिस्ट खरीद लेते हैं कहीं से, राइट। लिस्ट खरीद लिए और उसके बाद सबको मेल कर रहे हैं। कम ऑन, पहले तो ईमेल मार्केटिंग ही नहीं, वो स्पैमिंग है, राइट। आप जब तक यूजर अपना विल से आपको शेयर नहीं किया ईमेल और आप उसको ऐसे ही दनादन मेल भेज रहे हैं तो वो स्पैमिंग है, वो मार्केटिंग है ही नहीं, राइट। ईमेल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ईमेल कलेक्ट कैसे किए। आप ऐसे रैंडम सोर्स से ईमेल कलेक्ट किए तो डेफिनेटली आपका स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं करेगा। ईमेल कलेक्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है? फॉर्म फिलअप करें, राइट, आपके पास आ गया, राइट, ये है। इसको बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कॉस्ट पर ईमेल कलेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। बट उससे भी पहले इमेजिन करो राहुल गांधी का वो मशीन जिसमें राहुल गांधी बोलते रहे इधर से आलू डालेंगे, इधर से क्या निकलेगा। एक्चुअली में आप ऐसा मशीन ईमेल मार्केटिंग से बना सकते हो, एक्चुअली ऐसा मशीन बना सकते हो जिसमें आप इधर से लीड डालो, इधर से पैसे निकलेंगे। एक्चुअली सोचो आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉजिस्टिक्स इंक्लूडेड नहीं है। ई कॉमर्स में मेन पेन है कि लॉजिस्टिक्स इंक्लूडेड है, आपको डिलीवर कराना है प्रोडक्ट, लेकिन आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है, आपका कोई ई बुक है, राइट, इसमें कुछ डिलीवर तो करना नहीं है। आप n नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी आप n नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, राइट। अब सोच के चलो ऐसे कि अगर मान के चलो कि आपका सिस्टम ऐसा फिगर आउट हो गया है जिसमें कोई अगर लीड आता है तो उसमें 10% या 20% लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट अगेन की पे कर देते हैं,
तो आपको अल्टीमेटली करना क्या, आपको ज्यादा से ज्यादा ईमेल कलेक्ट करना है, आपको सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना है, राइट। ये क्या बोल रहे हैं इसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। मान के चलो कि ये आपका एड है, एड देख के कोई आपकी वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट पे ईमेल आप उसका कैप्चर कर लिए, वेबसाइट पे क्या हुआ कि ईमेल कैप्चर हो गया। अब सोचो कि अगर आपके पास ऐसा मेथड रहे जिसमें ईमेल कैप्चर होने के बाद पहले दिन आप उसको कोई मेल भेजे, लेट्स से M1 मेल भेजे, फिर दूसरे दिन उसको कोई दूसरा मेल भेजे, लाइक पहले दिन भेजे हे थैंक्स फॉर साइन अप, आई एम गोइंग टू शेयर सम एक्साइटिंग जर्नी, कैसे आप अपना लाइफ बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेट्स से मोटे लोगों को टारगेट करें पतला बनाने के लिए, राइट। तो इफ यू आर वरीड कि आप मोटे हो, आपको जल्दी थक जाते हैं, तो लाइक आई विल हेल्प यू कैसे आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा हेल्दी बन सकते हैं। तो कीप लाइक मेरा मेल चेकआउट करते रहिए फॉर 3 टिप्स, ओके। तो ऐसे आया सेकेंड डे, फिर उसको और बोले कि हे दीज आर टेस्टिमोनियल ऑफ, दीज आर सम केस स्टडीज जिनके साथ मैंने पहले काम किया है, या जो मुझे 1 साल से सब्सक्राइब करके रखे हैं, देखिए वो पहले ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिखने लगे हैं, पहले उनको डॉक्टर बोले थे अब आपका नेक्स्ट आपका मौत निश्चित है, एंड नाउ दे आर लिविंग हेल्दी लाइफ, राइट। इस टाइप से कुछ कुछ बोले, टेस्टिमोनियल फिर के। थर्ड मेल में बोले हे आई हैव अ प्रोडक्ट, अगर ये आप ले लेते हो तो आप तुरंत अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे चांसेस है कि मेरा प्रोडक्ट बिके। सब लोग नहीं लेगा, मान के चलो कि 100 लोग सब्सक्राइब किया है, 100 में 100 लोग तो नहीं खरीदेगा, 100 में मान के चलो 1 से 2 लोग खरीदेगा, राइट, ठीक है। अब नहीं खरीदा कोई बात नहीं, अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, डे 4 पे या 1 दिन का ब्रेक लेके डे 5 पे फिर कुछ इंफॉर्मेटिव मेल भेजेंगे, फिर 1 दिन का गैप किए डे 7 पे फिर कोई हम मेल भेजेंगे। ऐसे कंटिन्यू करते 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 हो सकता है कि हम 2 साल का सीक्वेंस बना दें, 2 साल का सीक्वेंस बना दें। मैं हर मान के चलो कि 15 दिन पर हम एक बेचने वाला मेल भेज रहे हैं, बाकी दिन इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, राइट। तो उससे हमसे कनेक्टेड भी है, मेरा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा है, कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो ट्रस्ट भी है, राइट, ठीक है। तो अब अगर ये मशीन एक बार हम बना दिए तो हमको क्या चाहिए कि हम ऐड चलाएं, मेरे लोग वेबसाइट पे जाओ, ज्यादा से ज्यादा ईमेल कैप्चर हो, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन बिल्ड विथ ईमेल मार्केटिंग, और ये बहुत ही मतलब मजेदार चीज है, मजेदार है, जिनकी हर बिजनेस में इसको लगा सकते हैं आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम। और अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इट्स लाइक मान के चलो आपके पास अपना कोर्स नहीं है और आपको मन है कि नहीं हम डिजिटल कुछ बेचेंगे, तो आप किसी और का कोर्स एफिलिएट कर सकते हैं, राइट। या फिर आपको बोले ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन आप सोचिए कि आप अमेजन के एफिलिएट हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन डिलीवर कर रहा है, कैसे डिलीवर कर रहा है, आपके लिए तो वो क्या हो गया, आपके लिए वो टेंशन फ्री है, डिलीवर किसी और को करना है, राइट, राइट। तो उसके लिए भी फिर ये ईमेल वाला चीज आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। जितने भी मतलब अभी रिसेंट मिलेनियर्स बन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ईमेल इज द बिगेस्ट एसेट दैट दे हैव, राइट। तो सोचो कि जब इतना बड़ा बड़ा आदमी ऐसा बात बोल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ होगा। सारे ईमेल मार्केटर्स ये बात ये करते हैं कि अगर ईमेल लिस्ट नहीं होता तो वो शायद इतने बड़े आदमी नहीं बनते। एंड जितने भी लोग हैं जो जिनको ये बाद में रियलाइज होता है, वो ये बात जरूर बोलते हैं कि अगर ये मुझे डे 1 पे पता रहता कि मुझे ईमेल लिस्ट बनाना है, ओके, तो मेरा शायद 2 साल 3 साल का टाइम बच जाता, राइट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो, लाइक एनी मार्केटिंग मीडियम, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। अब ये स्ट्रैटेजी जो बताया आपको, यहाँ डे 1 पे ऐसे करना है, डे 2 पे ऐसे करना है, फिर कुछ बेचना है, ओके, तो आपको इस टाइप का एक सीक्वेंस, ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि अब आप ऐड चलाए, आपकी वेबसाइट पे कोई गया, आपको ईमेल आ गया। अब ईमेल आ गया तो आप पूरा खुश हो गए, आपको लगा आप तो ये रजिस्टर कर लिया, आप तो इसको खरीदना पड़ेगा, राइट। आप डे 1 पे बोले देखो भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खरीदना है खरीद लीजिए, अभी आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, राइट। बिकने का चांसेस है लेकिन बहुत कम चांस हो जाएगा। इट्स लाइक आप मार्केट से जा रहे थे, आप कोई दुकान में घुसे, घुसते के साथ 4 आदमी आपको घेर लिया, ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, राइट। वहां पे क्या है, चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएगा,
तो आप वही कर रहे हैं, उसका ऑनलाइन वर्जन कर रहे हैं, राइट, ईमेल भेज के। तो ऐसे में चांसेस घट जाएगा। आपको पहले कोशिश करना है कि एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, इंफॉर्मेशन देके, अपने बारे में बता के, अपना केस स्टडी सुना के एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर लिया तो सेल हो जाएगा। ये नॉर्मल सेल्स का फंडामेंटल है जो ईमेल में भी वैलिड है। इट्स लाइक जो लोग डे 1 पे ऐसा ट्राई करते हैं कि बेच देते हैं क्योंकि ईमेल ये रजिस्टर कर लिया है और ईमेल ले आने के लिए मैं मार्केटिंग में पैसा खर्च हुआ है, राइट, तब तो इसे पैसा देना पड़ेगा, राइट, तो वहां पे फिर लॉस होने का चांसेस है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम को ऑटोमेशन बोलते हैं। अभी जो बनाए थे कि डे 1 पे ये मिल गया, डे 2 पे ये मिल गया, राइट, तो हम लोग देखेंगे अपने इस करिकुलम में कि कैसे ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक टेबल ड्रॉ करेंगे इसका ओवरऑल पोटेंशियल समझने के लिए। ओके, तो मान के चलो कि आपका एक प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका 5000 रुपीज प्राइस है, कोई ऑनलाइन कोर्स है जिसका 5000 रुपीज प्राइस है, ये जंक्शन मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए हम लोग ऐड चलाएं तो पर लीड का हम लोग को लेट से 30 रुपीज पड़ रहा है, 30 रुपीज एक लीड का हम लोगों को कॉस्ट लग रहा है। ओके, ये दो हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे इस पूरे टेबल में। ओके, तो मान के चलिए कि स्टार्टिंग में हम लीड जनरेट करते हैं 100। ओके, पर लीड का हमको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, लेट से 30 रुपीज पड़ रहा है, तो पूरा इतने का कितना पड़ जाएगा, 3000 हम खर्च किए टोटल। मान के चलिए मेरा कन्वर्जन रेट अगर 100 लीड आया है मेरे पास, हमको ईमेल अभी अच्छे से नहीं भेजने आता है, सारी चीजें अच्छे से नहीं आती है, तो भी हम वर्स्ट के सिनेरियो में क्या कन्वर्जन रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 से 2%, 1 से 2% तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम 2% का कन्वर्जन रेट लेके चलते हैं तो 2% कन्वर्जन रेट है, तो टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल 2 पीस हो गया। अगेन कोर्स का प्राइस जो है आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो कितना है, 5000 है, 2 सेल हुआ, कितना होगा प्रॉफिट, टोटल सेल आया आपको 10,000 का, क्या पूरा 10,000 प्रॉफिट है मेरा, नहीं, मैं मार्केटिंग में कितना खर्च हुआ है 3,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ बिफोर टैक्स, मान के चल रहे हैं, जीएसटी फ्री है आप, राइट। अब नेक्स्ट मान के चलो कि अब आपके पास थोड़ा और पैसा आ गया, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आया, इस बार आप 1000 लीड जनरेट किए, 1000 लीड जनरेट किए, राइट। इस केस में भी मान के चलिए आपका पर लीड का कॉस्ट इतना ही रहता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000। कन्वर्जन रेट हम मान के चलते हैं आप 2% मेंटेन कर लेते हैं, टोटल सेल क्या हो जाएगा 20 नंबर 20। अब प्राइस मान के चलो 5000 ही है, तो टोटल सेल कितना हो जाए, टोटल कितना हो जाएगा आपका रेवेन्यू 1 लाख आप कमा लिए, कितना खर्च करके, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 आप खर्च कर लिए, मतलब अर्निंग कर लिए, राइट, 1000 लीड्स। अगेन पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, आपको कहीं भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। अगेन अब इसको और बड़ा करते हैं, तो आपके पास और पैसे आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया, इस पर आप 10,000 लीड जनरेट करते हैं। मान के चलिए कि अब आपको लीड का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, 40 रुपीज एक लीड का लगने लगता है, तो टोटल कितना पैसा आपका खर्च हो जाएगा 40,000 नहीं 4 लाख हो जाएगा ना, 4 लाख खर्च हो गया। अगेन कन्वर्जन रेट घट के आपका 1.5% हो जाता है, आप और खराब हो जाते हैं, ओवर द टाइम आपको बेटर होना चाहिए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपके लिए चीजें खराब हो जाती हैं। तो अब कितना हो जाएगा कन्वर्जन, 10,000 का 1.5% 150, वेरी गुड। प्राइस आप उतना ही रखें 5000, कितना हो जाएगा ये अमाउंट
लगभग इतना हो जाएगा। अगेन इसमें से अगर काट देते हैं तो ये तब भी अराउंड आपका 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट है, राइट। ये साइकिल कीप ऑन ग्रोइंग है, राइट। आपके पास और पैसा है, आप और मार्केटिंग में डालें, और ज्यादा कन्वर्जन निकला, राइट। अगेन यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर दिए, लेकिन ओवर द टाइम ऐसा होगा कि आपका लोग बार बार ऐड देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है वो नहीं रिएक्ट करे, बाद में हो सकता है उनको ऐसा लगे चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। जब कैंपेन स्केल करेंगे तो आपका पर लीड का कॉस्ट घटने का चांस रहेगा। दूसरा हम ये भी मान रहे हैं कि ओवर द टाइम आपको एक्सपीरियंस भी होगा क्या किन लोगों को दिखाने में फायदा है, किन को दिखाने में फायदा। टारगेटिंग एक्चुअली ओवर द टाइम आपका इंप्रूव करेगा। अगेन कन्वर्जन रेट भी ओवर द टाइम इंप्रूव करेगा, राइट। ठीक है, तो अगेन आप लगभग 10 लाख पति बन चुके हैं। अगर एक बार और इसको ये करेंगे तो आप बन जाएंगे, राइट। अगेन देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा स्कैम प्रोडक्ट का यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐड दिखता है जो आपको देख के ही लग जाता है ये तो बना रहा है या इसका प्रोडक्ट स्कैम है। स्टिल उनका ऐड आप 1 साल तक देख रहे हैं, 2 साल तक देख रहे हैं, लास्ट 2 साल से देख रहे हैं, दैट मीन्स उनका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, तभी तो उनका ऐड देख रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, राइट। तो सारे लोग लगभग ये मोड फॉलो करते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट आप भी बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी बिल्ड कर सकता है। कोई डाउट यहां तक, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। अब ईमेल कलेक्शन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जैसे ईमेल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आप ईमेल कलेक्ट कैसे कर रहे हैं। अब मान के चलिए आप ऑनलाइन कोर्स ही सेल कर रहे हैं, इस केस में क्या करके ईमेल कलेक्ट करेंगे आप, तो आपके लिए बेस्ट बेनिफिशियल रहेगा। ऐड चला लिए। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टारगेटिंग का भी नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ऐड है, ऐड में क्या ऑफर रखेंगे सो दैट कि जो भी लोग देखे वो इंटर कर जाए। फ्री कुछ दे सकते हैं, बिल्कुल। डिस्काउंट टू डायरेक्ट सेल का अप्रोच नहीं सही माना जाता है। माना जाता है यही कि आप एक फ्री ट्रायल दें, फ्री ट्रायल के बाद फिर इन करें। एक्चुअली जैसे जियो का स्टार्ट ये था, फ्री ट्रायल के बाद ये एक्चुअली तो मार्केटिंग में हर जगह ये माना जाता है, एक टेस्ट दीजिए अपना प्रोडक्ट का, उसके बाद एक्चुअली ये कीजिए। तो आप अगर मान के चलो लेट्स से कोर्स सेल करें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप एक फ्री वर्जन उस कोर्स का बना लें, या पूरा मान के चलो कि 30 घंटे का लेक्चर है, तो क्या आधा घंटे का उसका कुछ सेशन निकाल के आप दे सकते हैं उसको, 2 घंटे 3 घंटे का एक अपना पूरा कोर्स के बारे में प्रेजेंटेशन। एक्चुअली ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या? ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली उसका भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि फ्री वाले का भी वैल्यू नहीं हो। अब फ्री वाले का वैल्यू नहीं होगा, आप ऐड चलाएं वहां तक ले गए तो आपका पेड बिकेगा? नहीं बिकेगा, राइट। फ्री वाला आपका ज्यादा एक्सेप्शनल होना चाहिए पेड से एटलीस्ट, तो आपका सेल होगा। तो ये ऐड में ऑफर आप कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्री के चक्कर में आपका साइनअप्स बढ़ेगा, राइट। लोग देखेंगे चलो फ्री है, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने के लिए गया, साइन अप किया, तो आपके पास ईमेल कैप्चर हो जाएगा। अगेन ये जो बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लोग मिस कर जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक का बहुत अच्छा ऐड देख रहा था फेसबुक का, उसमें एक ई बुक वो शेयर कर रहे थे। एट द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन गेट ई बुक, जिसमें फेसबुक ऐड का बहुत सारा सीक्रेट होगा। आई गॉट वेरी एक्साइटेड, मैंने साइन अप किया, फिर वो ई बुक मेरे मेल पे आया, तो उससे वाहियात ई बुक मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा फेसबुक एड्स पे। मतलब उससे वाहियात हम ई बुक ही नहीं देखे होंगे आज तक, राइट। फेसबुक ऐड भूल जाइए, इवन इससे वाहियात हम कोई बुक ही नहीं देखे होंगे आज तक, आई वुड से, राइट। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, वो फ्री के थ्रू आप सोचिए कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सलमान खान को आज तक देखे नहीं है, शाहरुख खान को आज तक देखे नहीं है, लेकिन दिमाग में रहता है ना कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है। धोनी को देखे नहीं, लेकिन दिमाग में है ना कि बहुत अच्छा आदमी है। कैसे? वो मार्केटिंग, वो पिक्चर, वो फ्री वर्जन के थ्रू है, राइट। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखना है, राइट। ईमेल कलेक्शन का स्ट्रैटेजी क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या?
ओके अब नेक्स्ट है ईमेल भेजेंगे कैसे। जैसे ये जो ऑटोमेशन की बात की है ये जीमेल से तो बनेगा नहीं। जीमेल पे है क्या ऐसा ऑप्शन? जीमेल पे लिमिट भी एक टाइम पे कितना मेल हिट कर सकते हैं। हम बात करें 10,000 मेल हमको रेगुलर भेजना है। 10,000 मेल वही मान के चलो कि ऐसा है कि आज मुकेश रजिस्टर किए, कल विनय रजिस्टर किया, तो दोनों को अलग अलग मेल जाना चाहिए सेम टाइम पे, राइट। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये आदमी नहीं मैनेज कर सकता है, ये सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे ईमेल ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है मेलचिम्प, ये है मेलचिम्प, बट हम लोग मेलचिम्प यूज नहीं करेंगे। रीजन ये है कि इसका फ्री टियर जो है, इसका प्राइसिंग में जो ये फ्री वाला ऑप्शन है इसमें ऑटोमेशन बनाने ये नहीं देता है। एजिन ऑटोमेशन तो बनाने देता है, इन ऑटोमेशन में सिर्फ एक ईमेल ऐड कर सकता है। तो ऑटोमेशन में सिर्फ एक ईमेल रहेगा तो वो कैसा ऑटोमेशन होगा, राइट। एक सीक्वेंस बनाना हम लोगों को, वो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। वो कहाँ बनेगा? वो हम लोग बनाएंगे मेलर लाइट यूज करके। मेलर लाइट इसलिए क्योंकि ये सस्ता और अच्छा है। एक बार चलिए इसका प्राइसिंग देखते हैं। मार्केटिंग ईमेल, तो इसका फ्री टियर है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ये 12,000 ईमेल आप भेज सकते हैं इसमें मंथली, और 1,000 सब्सक्राइबर तक ऐड कर सकते हैं। सोचिए आप जस्ट स्टार्ट किए बिजनेस जिसमें 4, 5, 10, 20, 50 लोग हैं, उस केस में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीट, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं क्रॉस कर जाते। और 1000 से ज्यादा जब आपके यूजर्स हो गए जिनको आप मेल भेजना चाहते हैं, तो हम मान के चलेंगे आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, राइट। अनटिल आप जोमेटो या पेटीएम वाला गेम नहीं खेल रहे हैं, राइट। चलिए तो हम लोग ये यूज करेंगे। हाँ, लेकिन ये इसमें मेल अनलिमिटेड है। इसमें देखिए कैप है 12,000 मेल, अनलिमिटेड मेल है। ओके चलिए हम लोग जाते हैं। ये वेरिफिकेशन कोड गया है। ओके आई गेस यहाँ पे सेंड करेंगे तो फिर जाएगा। ओके दो वर्जन है, एक नया वर्जन भी आया मिलर लाइट का। हम लोग मिलर लाइट क्लासिक यूज करेंगे ये पूरा अपने ट्यूटोरियल में। तो तरह तरह के ऑप्शन है जो ईमेल हम मान के चलो एक साथ अपने सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, तो हम कैंपेन यूज करेंगे। हम एक ईमेल भेजने का पूरा जब भेज रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक कैंपेन बनाया है, कैंपेन के थ्रू सबको भेज रहे हैं। जो भी लोग ईमेल रजिस्टर किया उसको हम लोग सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं, राइट। और जो बोल रहे थे डे 1 पे ये भेजना चाहते हैं, डे 2 पे ये भेजना चाहते हैं, दैट इज ऑटोमेशन। ओके तो ज्यादा तो नहीं मेल भेजे हैं, लेकिन दिस इज एजेंसी जिसमें लगभग 500 मिलियन मेल हम लोग अभी तक भेजे हैं। ओके और हम लोग का ऑब्जेक्टिव कुछ बेचना नहीं है इसके थ्रू डायरेक्ट। हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि वो हम लोग को भूले नहीं, अवेयरनेस है काइंड ऑफ। ब्रांड कन्फिडरेशन बोलेंगे, अवेयरनेस तो ऑलरेडी हो चुका है, देन ओनली वो ईमेल लिस्ट में है। अब एक बार इसको देखते हैं, ऑटोमेशन में आए और इसको देखते हैं कि ये क्या है। इसको एडिट करते हैं हम लोग।
आप देखोगे जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो ये ज्वाइन होगा, और ज्वाइन होने के बाद लगभग 3 मंथ तक उसको मेल जाते रहेगा। अब कोई भी ज्वाइन किया उसको 3 मंथ तक अगर मेल जाते रहेगा तो डेफिनेटली वो मुझे 1 साल बाद भी याद रखेगा, 2 साल बाद भी याद रखेगा। अगेन ये तो कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद कुछ अपडेट है तो हम कैंपेन्स के थ्रू हिट कर रहे हैं उसको। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ हियर, बट 3 मंथ में हम रोक दिए। अब चाहे तो इसको और लंबा बना सकते हैं। ओके, कैसे बनाना है एक बार देखते हैं। ऑटोमेशन के अंदर एक ऑप्शन है, देखिए क्रिएट वर्कफ्लो। क्रिएट वर्कफ्लो करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि सेटअप करना है आपको ट्रिगर। ट्रिगर करने का मतलब है कब ये स्टार्ट हो वर्कफ्लो। ओके, तो वर्कफ्लो का ट्रिगर क्या है? हम चाहते हैं जब भी सब्सक्राइबर कोई एक फॉर्म फिल करे तो ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, लाइक आपकी वेबसाइट पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म कोई फिल किया तो ये आपका ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, तो फॉर्म देखिए 2 फॉर्म बने हुए हैं यहाँ पे। ओके, हम लोग देखेंगे भी आगे कि हम लोग कैसे ऐसा फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं, उसको कैसे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है। ओके, न्यू फॉर्म मैंने सिलेक्ट कर लिया। टेस्ट फॉर्म अभी ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। तो देखिए स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट होगा? व्हेन सब्सक्राइबर कंप्लीट ए फॉर्म। कौन सा फॉर्म? न्यू टेस्ट फॉर्म। अब यहाँ प्लस किए। अब देखिए मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं ऐड करने के लिए। हम चाहते हैं जैसे ही कोई साइन अप किया तो एक मेल जाए। मेल पे हम क्लिक किए। मेल का कंटेंट पूछ रहा है आपसे, ईमेल का नाम, तो हम नाम रख देते हैं फर्स्ट मेल। थैंक्स फॉर साइन अप। नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल डिजाइन करने का। ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, तो जैसा दिख रहा है यहाँ पे डिजाइन करने का ऑप्शन है। ओके, तो ये दिस इज वेरी सिमिलर टू एलिमेंटर एंड तो ये मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। हम लोग यूज करेंगे रिच टेक्स्ट एडिटर। मान के चलो आप मेल आपको आता है जनरली, तो मेल जो ऐसे लगता है कि टेक्स्ट वगैरह में लिखा हुआ है तो आदमी थोड़ा पढ़ता है, ऐसा लगता है कोई किसी ने भेजा है। ऐसा ईमेल क्या होता है, देखते के साथ लगता है कंपनी का मेल है, और देखते के साथ आदमी क्या करता है, बैक करता है, एटलीस्ट मेरे जैसा आदमी। ओके, ये वाला मेल आदमी फिर भी लगता है ऐसे किसी ने भेजा है। ओके, तो ये मेल यूज करते हैं। हाय, मैं चाहता हूं उसका नाम आए। मैंने एक वेरिएबल डाल दिया नाम। ओके, ये नाम हम कैप्चर किए साइन अप करते टाइम, और सबको अलग अलग मेल नाम से जाएगा। ओके, तो दिस विल मेक इट मोर कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड आई वुड से। इतना करके हम इसको डन कर देते हैं। चलिए इसमें हम लोग एक लिंक भी ऐड करते हैं। लिंक एज इन की कैन चेक आवर वेबसाइट फॉर मोर डिफॉल्ट लिंक लगा हुआ है। इसमें सर पढ़ाई के
बाद जो लिखे हुए हैं नाम उसका ऑटोमेटिकली सेंड कर दूं। एक्चुअली नेम ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। ओके, तो इसको ये कंप्लीट हो गया। तो पहला ईमेल ऐड हो चुका है हम लोगों का। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेल। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें और मेल भी ऐड करें, तो पहले हम लोग डिले लगाते हैं। डिले एज इन की फर्स्ट मेल गया, अब एक दिन तक रुक जाइए, एक दिन तक कुछ भी मत भेजिए, एक दिन रुक गए। अब उसके बाद ये मेल आपको भेजना है। तो अगेन इस मेल का नाम लिख देते हैं सेकेंड मेल, एंड यहाँ पे ईमेल का सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कट कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं, आप याद करो लास्ट ईमेल में हम लोग एक लिंक सेंड किए हैं। तो दो केस हो सकता है, या कुछ लोग होंगे जो ईमेल खोलेंगे और उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं क्लिक करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लिंक पे क्लिक किए हैं उसको कोई और मिल जाए, जो लिंक पे क्लिक नहीं किए उसको कोई और मिल जाए। ओके, तो यहाँ कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन कैसे लगाएं, तो इसको कट करते हैं फिर से। ये क्लियर है, ये डिले एक दिन रुकना है हमको। एक दिन रुकने के बाद हमको क्या करना है, एक कंडीशन चेक करना है। कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करना है, डिफाइन करना है कंडीशन। ये वर्कफ्लो का कंडीशन डिफाइन करना है। वर्कफ्लो कौन से ईमेल में कंडीशन चेक करना है, फर्स्ट मेल में। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हम चाहते हैं लाइक ओपन एंड डिड नॉट क्लिक ऑन लिंक, या हमको चाहिए मेनली कि स्पेसिफिक लिंक, जो हम लोग लिंक है वो क्लिक किया है या नहीं, स्पेसिफिक लिंक। अगेन ओपन किया तभी लिंक क्लिक कर पाएगा, ऑब्वियस है वो। सेलेक्ट ए स्पेसिफिक लिंक, तो अगर मल्टीपल लिंक रहता तो मल्टीपल लिंक यहाँ ड्रॉप डाउन पे आता। ये चूज किया मैंने, सेव कर देते हैं। कंडीशन हो गया। अब क्या कंडीशन है, अगर वो मेल के लिंक पे क्लिक किया है तो ये इधर का ग्रीन वाला ऑप्शन एक्टिवेट होगा, अगर नहीं किया है तो रेड वाला एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे ईमेल ऐड कर देते हैं। ये हो गया मेल जब वो लिंक पे क्लिक किया है, ये हो गया मेल जब लिंक पे नहीं क्लिक किया। जब लिंक पे नहीं क्लिक किया तो हम फॉलो अप किए, हे हैव यू चेक्ड आवर वेबसाइट, इफ नॉट देन गो टू आवर वेबसाइट एंड चेक इट नाउ, वी आर रनिंग सम काइंड ऑफ ऑफर। ओके, अगर चेक कर लिया है तो फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर चेकिंग आवर वेबसाइट। ओके, और उसके बाद फिर उसको आगे लूप में ले गए, राइट। तो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग जो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन विजुअल भी है, इसीलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है। मेलर लाइट में, सॉरी मेलचिम्प में क्या है, ये सेम चीज आपको नॉर्मल लिस्ट बन के आता है। ये पूरा फ्लोचार्ट जैसा आ रहा है, लिस्ट आएगा तो एकदम पूरा बोरिंग है। एक साल बाद अगर खोलिएगा तो भूल जाइएगा कब कौन सा कंडीशन पे मेल लगा है, राइट। चलिए इसको सेव कर देते हैं। ओके, ये तो सभी के जैसे जाते हैं, तो भी इतना लिंक पे ये जाएगा, उसको ये मैसेज जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको ये मैसेज जाएगा। बिल्कुल, एक बार ये ऑटोमेशन सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सबको मैसेज मेल जाते रहेगा, ठीक है। और ऐसा जो है प्लस करते करते बहुत दिन का बना सकते हैं। जैसे हम डिले डिफाइन किए, फिर से लेट्स से आप चाहते 2 दिन बाद मेल जाए, तो 2 दिन का डिले लगा, 2 दिन के बाद हम मेल सेट किए कि ये मेल जाए, राइट। फिर ये ऐसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगेन मान के चल रहे हैं, इससे आगे आप कर लेंगे, इससे आगे आप दिमाग लगाएंगे और करेंगे। अल्टीमेटली आपको बहुत सारा मेल्स पहले से आता है, तो आपका आइडिया है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, आपको सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, वी ऑलरेडी हैव फ्यू वर्कफ्लो जो कंप्लीटेड है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अब कोई हमारी वेबसाइट पे साइन अप किया तो वो ईमेल की लिस्ट में आएगा कैसे। वेबसाइट हम लोग का डेटाबेस अलग सर्वर पे है, ईमेल लिस्ट अलग कैप्चर हो रहा है, तो दोनों कैसे होगा। वेरी गुड। मर्ज करने के लिए बहुत सारे कनेक्टर्स आते हैं, जैसे सबसे फेमस है जाइपर्स।
ये जिपर ये बहुत फेमस है, ये कनेक्ट करता है। ओके, अगर WP फॉर्म्स पॉपुलर है, बट ये इसके सारे चीज पेड है। ओके, ये पेड है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। हम लोग ऐसा ऑप्शन यूज करेंगे जिसमें पैसे नहीं लगेंगे। तो ये ऑप्शन यूज करने के लिए आपको फॉर्म्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए फॉर्म्स है, हम डायरेक्टली यहीं पे फॉर्म बना लेंगे और उस फॉर्म को हम लोग अपनी वेबसाइट में इम्बेड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट एम्बेडेड फॉर्म, फॉर्म का नाम अगेन वो फॉर्म जब कोई फिल करेगा तो कौन से वो लाइक ग्रुप में जाएगा। मेरे पास 4 ग्रुप है। अगेन जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स के लिए कोई साइन अप करता है तो ये ग्रुप है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ये है, एजेंसी के लिए ये है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अलग है। तो हम किस ग्रुप में उसको भेजना चाहते हैं, अगेन हम नया ग्रुप भी यहाँ बना सकते हैं। हम चाहते हैं जो भी लोग वो फॉर्म को फिल करें इस ग्रुप में जाए, कलाम एजेंसी ग्रुप में जाए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा फॉर्म दिखेगा आपका, मेल कैप्चर हो रहा है। हम चाहते हैं और भी फील्ड कैप्चर हो, ऐड फील्ड किए, नेम और ईमेल दोनों कैप्चर होने लगा। नेम पहले कर देते हैं, ऐड करते हैं। अब हम चाहते हैं मोबाइल नंबर भी कैप्चर हो। फील्ड का नाम हो गया फोन नंबर, नेम ईमेल फोन, ये कैप्चर हो रहा है। अगेन इसका डिजाइन वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए चेंज का ऑप्शन है, एक हेडिंग, स्टाइल, बैकग्राउंड, लेआउट। तो इट्स जस्ट लाइक जैसे आप वहां पे कर रहे थे, जैसे आप एलिमेंटर में जैसे कोई और फॉर्म का प्लगइन में कर रहे थे वैसे ही है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए डबल ऑप्ट इन ऑन है। डबल ऑप्ट इन में क्या है, कोई फॉर्म फिल किया, अब उसके मेल पे जाएगा कि डू यू रियली वांट टू साइन अप, वहां से वो ओके करेंगे तो जाके आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में वो आएगा और आपका वो ऑटोमेशन शुरू होगा। हम चाहते हैं कि सिंगल ऑप्ट इन रहे, डबल ऑप्ट इन नहीं रहे। साइन अप किया तो मेरा ऑटोमेशन शुरू हो जाए। हम ये कर लिए। अगर नीचे देखिएगा यहाँ पे, तो ये नीचे देखिएगा तो आपके पास कोड आया है इस फॉर्म का। तो हम लोग इधर HTML वाले सेगमेंट में जाते हैं, ये एक कोड आया है इस पूरे फॉर्म का, ये कॉपी हो जाएगा। इसको हम लोग अपना वेबसाइट में यूज करेंगे। जैसे शॉर्ट कोड किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। लेट्स से हम लोग यूज कर रहे थे कलाम एकेडमी रांची, ये है। खुल गया ये। आईडी पासवर्ड याद है? admin@123 ये है। FPOI लिखते हैं, वही ऐड किया है। हाँ हो गया, ये बन गया मेरा। ये मेरा आ गया। यहाँ पे हम चाहते हैं किसी पेज में ये फॉर्म ऐड हो।
मेरा ये होम पेज है, इसको एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। हम अपने केस में चाहते हैं इस सेक्शन में या ये मिड वाला सेक्शन में वो फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा HTML का, ये ले लेते हैं HTML। अब यहाँ पे वो कोड ऐड करना है। कौन सा कोड? ये HTML कोड जो है। बन गया फॉर्म हम लोग का। अपडेट। अब यहाँ जो डेटा फिल होगा वो मेरे डायरेक्टली ईमेल लिस्ट में चला जाएगा। ओके, तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन कनेक्ट बोथ द थिंग्स। एक बार थोड़ा सा और समय इधर स्पेंड करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे सब्सक्राइबर्स में गए, टोटल अराउंड 11,822 सब्सक्राइबर्स हैं। इतने लोगों का ईमेल कैप्चर है। अब ये रिसेंट लोग हैं इन्होंने सब्सक्राइब किया है, पुराने लोगों को देखते हैं। तो ये तो मेरा ही मेल है। अगेन 343 मेल्स मैक्सिमम गया है जो इनिशियल सब्सक्राइबर है उनको। ओके, तो जो जब जैसा साइन अप किया है उसको उतने मेल गए हैं, बाकी मेल क्यू में होंगे, बाद में जाएंगे ऐसे। ये हाँ, तो कब इन्होंने साइन अप किया है वो है किस डेट को, टोटल कितने मेल इन्होंने ओपन किया है, कितने मेल पे क्लिक किया है। अब जैसे ये ओपन कर लेते हैं तो इन्होंने 14 मेल खोला है, 2 मेल पे लिंक पे क्लिक किया है आज। ये कौन है? ये अभिनव राज है। इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कलाम एजेंसी पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों में रजिस्टर्ड है ये। वेरी गुड। लास्ट मेल गया था इनको 2023 3/27 को, 23 को गया था, 18 को गया था। तो अगेन ये पूरा लिस्ट है कौन कौन सा मेल गया है इनको। अगेन क्लिक करेंगे तो बताएगा कि एक्चुअली वहां पे क्या ये एक्शन लिए थे, उनका ईमेल नेम नंबर। तो दिस इज समथिंग यहाँ से आप इनसाइट्स ले सकते हैं। अगेन कैंपेन्स में, मतलब जो रेगुलर कैंपेन है, जैसे मन किया कोई नया वीडियो आया या कुछ चल रहा है तो हम लोग भेज दिए। जैसे अभी हम लोग लाइक जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए थे एकेडमी का, तो हम लोग सबको इनवाइट किए थे, तो 3-4 बार मेल भेजे थे इसके लिए। तो देखो 5000 लगभग मेल भेजे थे एक बार, तो उसमें लगभग 10% लोग ओपन किए थे, फिर 9% लोग ओपन किए थे, फिर सेम मेल भेजे थे 8% लोग मेल ओपन किए थे। देख रहे हैं एक ही मेल को हम लोग मल्टीपल टाइम भेजे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स लोग ओपन किए हैं। अगेन इसमें कोई लिंक लगा ही हुआ नहीं है तो इसलिए कोई क्लिक नहीं किया है। अगेन ये वो लोग हैं जो क्लिक करके अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, राइट? ऐसे भी होगा। और सब्सक्राइबर भी दिखा दिया मैंने। ऑटोमेशन में भी ऐसे ही है। इनसाइट्स देख सकते हैं आप, इनसाइट्स ऐसे कि देखो इसमें टोटल कितना मेल भेजा हम लोगों ने, लगभग 6 लाख मेल भेजा हम लोगों ने। 12% ओपन हुआ है और लगभग 1% क्लिक थ्रू रेट है। 1% लोग क्लिक कर रहे हैं। अगेन हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए हैं क्लिक्स पे, तो इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट वेरी गुड नंबर्स, बट हम लोग के लिए ईमेल का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग बेसिकली रीटारगेटिंग की तरह यूज कर रहे हैं, ब्रांड कंसिडरेशन कैंपेन की तरह यूज कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ ईमेल मार्केटिंग वर्क्स। ऐसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करें तो ईमेल मार्केटिंग करिए ही करिए। ओके, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाइए। सब लोगों के पास ईमेल है, ईमेल भेजिए उनको, राइट? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? एक बुक बहुत अच्छा रिकमेंड करेंगे, आप खरीद लीजिए।
सर्कल ऑफ प्रॉफिट, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, इस पे बहुत डिटेल में बुक है। ईमेल मार्केटिंग नहीं, पूरा इंटरनेट मार्केटिंग पे बहुत ही अच्छी बुक है, जिनको पढ़ने का शौक है ओके तो पढ़ सकते हैं इसको। दिस इज इट। कोई कहानी, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन? और जैसे मान लीजिए किसी का ईमेल वगैरह खरीदना है तो ईमेल खरीदने वाला तो फिर स्पैम हो गया। स्पैम से अपना कोई ताल्लुकात नहीं है। एक्चुअली रैंडम मेल भेज रहे हैं एक्चुअली। स्कैमर्स के लिए सही है एक्चुअली। स्कैमर्स में कन्वर्जन रेट अब देखो ना, 1000 मेल भेजे आप या 10,000 मेल भेजे, वहां से एक आदमी फंस गया, राइट, आपका गेम हो गया, राइट। वहां पे कोई ऑटोमेशन नहीं लगाना कि डे 1 पे क्या भेजे, डे 2 पे क्या भेजे, डे 3 पे क्या भेजे, डायरेक्ट मेल भेजिए। आपका 1000 करोड़ का लॉटरी लगा कोको कोला कंपनी की तरफ से, राइट। कितने लोगों को बचपन में ये मेल आया था? सबको आया होगा। व्हाट्सएप पे भी लग रहा था लॉटरी, गुड, केबीसी वाला, वेरी गुड। अगेन कितने लोग इतना ये मेल आने के बाद एक्साइटेड हुए हैं? आजकल आदमी लोग डर जाते हैं, वेरी गुड। तो दिस इज समथिंग, जब से इंटरनेट है तब से ये सब चीजें हैं, और जब से तक रहेंगे तब तक रहेगा। पहला ईमेल मार्केटिंग पता है? पहला ईमेल मार्केटिंग स्कैम क्या था? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि एक बंदे ने मेल भेजा कि हम लुसोटो का राजा है, ओके, मतलब एक आर्बिट्ररी कंट्री है, वहां का हम राजा है, ओके। एंड क्या हुआ है, मेरा सारा संपत्ति जब्त कर लिया गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकल के मुझे इस कंट्री में जाना है जहाँ पे मेरे बैंक में इतने करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी, इफ यू विल हेल्प मी, तो मैं आपके कंट्री में जब आऊंगा तो आपको बहुत पैसे दूंगा, राइट। और लोग फंसे, बहुत लोग फंसे, स्कैम हो गया। वो पहला इंटरनेट का स्कैम था, राइट। इंटरनेट नहीं, ईमेल का स्कैम था, ओके। दिस इज इट। एंड करते हैं यहाँ पे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे वीडियो एडिटिंग करने का। वीडियो एडिटिंग को हम लोग वीलॉग के फॉर्म में शूट करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू।